ओम शांति। आज 7 जुलाई 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि तुम बच्चे बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु की याद में रहना है, खिदमत करते रहना है। ऐसे बच्चे जो खुदाई खिदमतगार हैं, वो स्थूल और सूक्ष्म रूप से किसी भी देहधारी को याद नहीं करेंगे। उनकी बुद्धि एक बाबा में लगी रहेगी, शांति धाम की स्मृति रहेगी। ऐसे बच्चे बहुत सिंपल रहते हैं। बाबा कहते तुम्हें घर गृहस्थ भी संभालना है और बहुत सिंपल रहना है। जब आप कहीं परिवार में शादी आदि में जाते हो तो भले रंगीन कपड़े पहनो, जो प्रवृत्ति में रहते हैं तो बाबा उनके अनुसार उनको राय देते हैं कि तुम्हें वहां रहते भी बहुत सिंपल रहना है। लेकिन जैसा अवसर होता है उसके अनुसार अगर कभी रंगीन ड्रेस भी पहननी पड़े तो कोई हर्जा नहीं। बाबा ने याद दिलाया कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझकर बैठो और जो भी सूक्ष्म में कर्म बंधन है उनको मिटाते जाना है। और उसके लिए है याद की यात्रा। अपना चार्ट देखो, उन्नति को पाते रहो। मैं कितनी देर बाबा को याद करता हूं, चलते फिरते भी ये स्मृति रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, बाबा का रॉयल स्टूडेंट हूं। जो बच्चे याद में रहते हैं, औरों को भी याद दिलाते हैं, उनका भविष्य ऊंच पद होता है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलाओ ताकि उनकी भी कमाई जमा होती रहे। जो भी देह अभिमान की आदतें हैं वो मिटा देनी है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर, सतगुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत, सेवा करनी है। क्वेश्चन है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वो एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे। बाप को, शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। जैसे बाप पतितों को पावन बनाते, बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहां बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो, बाबा के आगे आत्मिक स्मृति से बैठे हो। ये भी बुद्धि में लाओ, हम बाबा के आगे बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं, तो बुद्धि में याद रहे बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय तुम बच्चों को मिलता है ऊंचे से ऊंचे भगवान के द्वारा। वो सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे ये तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश सब आत्माओं को जाना है, सभी को मूल वतन जाना है। सत्युग में एक धर्म, एक राज्य, पवित्रता, सुख शांति सब रहता है।
तुम बच्चों को चित्र पे समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पे समझ जाते हैं ना, इंग्लैंड है, ये है, फिर वो याद आता रहता है। जो मैप होता है, बच्चे देखते हैं, उनको समझ में आता कौन सा देश कहाँ पर है। तो बाबा कहते हैं जो चित्र है ये भी आपके लिए नक्शे की तरह से है। जैसे आत्मा का चित्र है, बाबा के स्वरूप का चित्र है, त्रिमूर्ति का चित्र है। जब चित्र देखते हैं तो ज्ञान अच्छी रीति बुद्धि में समझ में आता है। एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की है। शिवाय नमः, ऊंच ते ऊंच भगवान, रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वो हद के ये है सारे बेहद के घर का बाप। ये फिर टीचर भी है, तुम्हें पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट भी बड़े रॉयल हो। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए, उन बिगर काम कैसे चल सकता। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। बाबा समझाते तुम्हें अंदर में खुशी होनी चाहिए। हम कहाँ भी बैठे बाबा को याद करते रहे, टीचर भी याद आता रहे। उनको तो बाप अलग टीचर अलग होता है। तुम्हारा एक ही बाप टीचर गुरु है। ये बाबा भी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रख दिया है और कोई फर्क नहीं। बाकी तुम्हारे माफिक ही है। इनकी आत्मा भी यही समझती जो तुम समझते हो। बलिहारी उस एक की है। उस एक को बुद्धि में बिठा लेना। बलिहारी कमाल उस एक की है। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म वस्तुल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम हो बेहद के पाठधारी। ये और कोई भी नहीं जानते हैं। दुनिया भर में किसी को पता नहीं। यहाँ जो आते वो समझते हैं और बाकी सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। बाबा पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। राज्य गवाकर फिर जब दुखी हो जाते हैं तो बाबा को बुलाते। जिसने राज्य दिया उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं है, तो सब भारतवासी एक धर्म के। ये है ही मुख्य धर्म। तो जरूर जब ना हो तभी बाप आकर स्थापन करे। बच्चे समझते भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कह के बुलाती है, वो यहाँ ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक आए हैं। ये है गीता एपिसोड, जिसमें बाबा आकर स्थापना का कार्य करते हैं। गाया भी जाता ब्राह्मण देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते, ब्राह्मण देवी देवता नमा कहते, क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए। स्वर्ग कहा जाता नई दुनिया को। त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग एकदम नई दुनिया। ये है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस दुनिया में जाते तभी तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी सत्य नारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा। वह नारायण को अलग समझते, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें बहुत है ना, इसलिए 7 रोज दिए जाते। 7 रोज भट्ठी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं यहाँ भट्ठी में रहना है। ऐसे तो फिर भट्ठी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाए। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता। रात्रि का भी 10 से 12 बजे तक समय सही नहीं होता। यहाँ तुम बच्चों को मेहनत करनी है। उस समय बाबा कहते अशुद्ध वायुमंडल होता है। तुम्हें याद की मेहनत करनी है। याद में रहे सतो प्रधान बनना है। वहां तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ तुम पढ़ते हो, टीचर को याद करना पड़े,
जो पढ़ाते हैं। अच्छा टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है, झट याद आने चाहिए। ये हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ऊंचे से ऊंचा बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज धीरे धीरे फैलता जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, जब शूद्र से ब्राह्मण बन गई, अब अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। ये भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वो तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। बाबा ने कहा आप तो गुप्त योद्धा हो, इसका अर्थ कोई समझते नहीं। तुम हो डबल अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवान उवाच, कामः शत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना। भारत जगत जीत था, ये विश्व के मालिक कैसे बने, ये बाहर वाले समझ ना सके। श्री लक्ष्मी नारायण ये विश्व के मालिक कैसे बने, कोई समझ ना सके। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसी को भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी और कोई राज्य नहीं था। विश्व में शांति थी, एक धर्म, एक राज्य था। स्वर्ग में अशांति हो ना सके। बहिश्त को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ा ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अब तुम बच्चे जानते हो हम बहिश्त के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंचे ख्यालात होने चाहिए। ज्ञान की बातों का चिंतन करना है, ऊंचे ख्यालात में रहना है। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुम्हें बिल्कुल सिंपल रहना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबा की बात। इस पुरुषोत्तम संगम पर बहुत सिंपल रहना है। अब तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिता मिले हैं, एक निराकार ऊंच ते ऊंच, दूसरा फिर साकार में ऊंच ते ऊंच। अब तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो, उसको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। बच्चे की पुरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसको कहते हैं, अटेंशन से सुनेंगे, चेक भी करेंगे क्या मैं खुदाई खिदमतगार हूं। बाबा उसको कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन ना रहे, तब खिदमतगार बन सकते हो और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखाते हैं। ये नॉलेज शिव बाबा स्वयं सिखाते हैं। श्री कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र। ये भी समझने की बात है। संगम पर हम सबको स्वयं का दर्शन करना है ताकि पर दर्शन का गला कट जाए। अभी तुम्हें बाबा की याद में रहना है और सबको याद दिलानी है। बाकी सब भूलो,
बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। ये पढ़ाई है, दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, तब पाप नाश होंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। तुम ऑलराउंडर हो, वो होते हैं हद के एक्टर, तुम हो बेहद के एक्टर। अब तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बचाया, अनेक बार तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम बेहद के नाटक में, फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। इस बेहद के नाटक में और भी छोटे छोटे अनेक नाटक चलते रहते। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेके अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा कोई काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वो आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे। तुम्हें सिर्फ एक बाप की याद में रहना है। चित्र आदि सब भूलकर एक बाप को याद करना है। देह देह के संबंध सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, एक को ही याद करना है। परम पिता परमात्मा का यादगार चिन्ह बनाते हैं। वह समझते परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती, वो भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे। प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरित करते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। विनाश तो होना ही है। जैसे तुम आत्मा इस शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ दिव्य और अलौकिक है। परमात्मा का जो पार्ट है वो दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते मेरा पार्ट सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वो आते रहेंगे। जो कुछ पास्ट हुआ ड्रामा, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। फिर पुरुषार्थ का भी ख्याल करना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता, फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना है, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना। कई कहते जो ड्रामा में होगा, पुरुषार्थ फर्स्ट। अपने चार्ट को देखते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में सब है कुसंग। वो सब उल्टा ही सुनाते। बाबा तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आके अपना रहन सहन, पहरवाई, शादी सब बदल दिया। देश वेश ही बदल दिया। ये भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते रहते हैं। देहाभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। आजकल तो और भी ज्यादा देते हैं। अपने बाहर की ब्यूटी के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। इसको कहते अति देहाभिमान। वो फिर कभी ज्ञान उठा ना सके। अगर देहाभिमान में रहते तो ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके। बाबा कहते सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देहाभिमान आता है। मतलब महंगी वस्तुएं यूज करेंगे उतना फिर अटेंशन भी देना पड़ता है। बाबा कहते कि ऊंची साड़ी माना महंगी पहनेंगे, कॉस्टली चीजें होंगी तो देहाभिमान और बढ़ता जाएगा। देहाभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देहाभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो। हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भले रंगीन कपड़े आदि पहनकर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहना, फिर घर में आके उतार दिया। तुमको वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोष में होते। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को विश्व बाबा की याद दिलानी है, इसी में कल्याण है। छोटे बच्चों को भी बाबा की याद दिलाओ, इसी में ही कल्याण है। बस हमें जाना है बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देहाभिमान छोड़ने के लिए ध्यान रहे कोई भी चलन देहाभिमान वाली ना हो। पहली पॉइंट है धारणा के लिए सार, ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देहाभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना, कुसंग से अपनी बहुत संभाल रखनी है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रच्यता भव। विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रच्यता भव। मास्टर रच्यता की पहली रचना ये देह है, जो इस देह के मालिक बने में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वो अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, सहयोग, आनंद, हिम्मत, उमंग, उत्साह, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें कहते हैं विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। ऐसी आत्माएं जब अपनेपन का अनुभव कराती हैं तो उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती। उसे कहते हैं विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन है उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। आपका एक श्रेष्ठ संकल्प पदम गुणा मदद बाबा की ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों का हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। आज हम सब उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहेंगे। संगम का समय उड़ती कला का समय है। ऐसे समय पर उमंगों के पंख सदा लगे रहे। उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन की पहचान है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, कुछ भी हो जाए उमंगों के पंखों से उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है। याद की शक्ति से अपने में इतना बल भरे कि ये उड़ान निरंतर बनी रहे। अलमाइटी बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र कर
खुद में शक्ति भरे। बाबा की लाइट मेरे उमंग को बढ़ा रही है। आज जो भी मिले उन्हें भी उमंग दिलाकर आगे बढ़ाते रहना है। हिम्मत, उमंग, दुआएं सबको देते रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।